हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। और अभी बज चुके हैं शाम के 3:15 और अभी हम जा रहे हैं डीमार्ट में। बस वैसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं और कुछ अच्छा लगेगा तो खरीद भी लेंगे। और बच्चे देखो कितनी देर से तैयार होके खड़े हैं। तो जी बस अभी जा रहे हैं। और वैसे मौसम तो काफ़ी अच्छा ठीक हो रहा है, मतलब नहीं तो बारिश हो रही है नहीं धूप है। ये देखिए, और ये देखिए बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। रियान, ए रिया, हमेशा लाइट बंद किया इसी। तो जी बस अभी चल पड़े हैं घर से। और बच्चों का तो आप सबको पता ही है कि ऐसी जगह पर जाते हैं तो कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और आज बच्चे बोल रहे थे कि लिफ्ट से चलो, क्योंकि साइकिल को भी लेकर जाना था। साइकिल से तो आयुषी जाएगी तो बच्चों को भी बिठा लेगी, तो बस इसीलिए लिफ्ट से जा रहे थे। और वैसे तो 2 माले पर ही है हमारा रूम, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सीढ़ियों से भी आते जाते हैं। लेकिन कभी कभार मन करता है तो लिफ्ट से भी आ जाते हैं। और अभी साइकिल को तो आयुषी ही चला कर ले जाएगी, क्योंकि किसी को तो इतनी ज़्यादा नहीं आती है चलाना, तो आयुषी बच्चों को भी बिठा लेगी इसलिए। तो अभी दोनों बच्चे झगड़ रहे थे कि वो बोल रहा था मैं बैठूंगा, वो बोल रहा था मैं बैठूंगा। फिर जिद्दी करके तो आर्यन ही बैठ गया। तो थोड़ी सी देर तो आर्यन को बिठाए, फिर थोड़ी देर बाद में रियान को भी बिठा लिए थे। तो बस बच्चों का तो कोई झंझट नहीं था, लेकिन ये था कि रोड का काम है तो बस इनका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ रहा था। तो जी बस अभी पहुंच गए हैं डीमार्ट में और अभी कर लेते हैं अपनी जो भी छोटी मोटी शॉपिंग है वो। और देखिए घर से आते हैं तो ऐसा सोच कर आते हैं चलो ये 2-4 चीज़ें ही लेंगे, लेकिन जब मार्केट में निकलते हैं या कहीं पर भी तो जैसे भी कोई भी चीज़ दिखती है तो चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, हमारा मन ही नहीं मानता है। तो बस ऐसे कर कर के कई सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो जी बस अभी गेट पर हमारी एंट्री तो करवा ली है और अभी चलते हैं अंदर। और अंदर मैं थोड़ी ही वीडियो बना पाई थी, क्योंकि सब बोल रहे थे कि यहाँ अलाउ नहीं है, तो बस इसलिए फिर मैंने बंद कर दिया था, तो इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। और मतलब कि ये काफ़ी बड़ा डीमार्ट था, चारों तरफ जो भी जितना भी सामान रहता है वो सब था इसमें। और देखिए डीमार्ट में तो सारा सामान रहता ही है, वैसे आप सबको पता है। और ऊपर के फ्लोर पर तो कपड़े वगैरह जैसे कंबल और जो प्लास्टिक वाले डिब्बे बर्तन ये जो भी रहते हैं वो सारे थे, लेकिन ऊपर तो मैं बनाई नहीं थी क्योंकि मना कर दिए थे कि यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो इसलिए नहीं बना पाई फिर मैं। और अभी शॉपिंग करके तो आ गए हैं और अभी चल पड़े हैं वापस फिर से घर की ओर। और ये देखिए अचानक से फिर से बारिश का मौसम हो गया है, तो बस अभी हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए थे क्योंकि बच्चे थोड़े से थक गए थे, तो बस यहीं पर रुककर थोड़ी देर आराम करने लग गए थे। और अभी पहुँच गए हैं घर पर। तो जी बस अभी दिखा देती हूँ आप सबको अपनी शॉपिंग। तो मैंने ये 2 जोड़ी तो कपड़े प्रज्ञा के लिए लेकर आई थी और एक ये सिंगदाने का पैकेट लेकर आई थी, क्योंकि हमारे गांव में तो इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आए हैं तो यहीं से ले लेते हैं, इसी में क्या इतना वज़न होगा, तो बस ये लेकर आई थी। और एक बिस्किट का पैकेट और ये एक पजामा लेकर आई थी मैं सुमित के पापा के लिए, क्योंकि उनके पास में पुराना वाला ख़राब हो गया था, तो बस मैं गई थी तो चलो इनके लिए भी एक पजामा ले लेते हैं। और ये एक शैम्पू लेकर आई थी। और ये है बेडशीट, ये है रबड़ वाली बेडशीट जो एकदम बिल्कुल फिट हो जाती है, तो इसके लिए भी मैं कई दिन से सोच रही थी। और यहाँ पर मुझे मतलब 250 रुपये में आराम से मिल गई थी, और वैसे अगर हम मार्केट से लेंगे तो मतलब 300-400 रुपये से कम नहीं मिलेगी।
और यहाँ पर तो ठीक ठाक मिल गई थी। और ये मैं 3-4 जोड़ी कान के लेकर आई थी, क्योंकि कहीं आने जाने के लिए या फिर ये लगा लीजिए किसी फंक्शन में पहनने के लिए। और ये क्लिप का पैकेट है। और ये 2 जोड़ी तो मैं प्रज्ञा के लिए लेकर आई थी और 2 पजामे लेकर आई थी जो घघरियों के नीचे पहनने के लिए। और ये एक लेकर आई थी मैं तड़का लगाने के लिए। और अब की बार ये शैम्पू कुछ अलग लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि हमेशा क्लिनिक प्लस लगाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी अलग लेकर चलते हैं अब की बार। और बच्चों के लिए घर के लिए लेकर आई थी ये बिस्किट का पैकेट। और ये फेस वॉश है, हिमालय फेस वॉश, तो ये लेकर आई थी। और साथ में ये एक ब्रश है और ये एक बोतल है। और साथ में एक ये बिंदियों का पैकेट भी था। तो ऐसे कर कर के कई सारी चीज़ें हो गई थी छोटी मोटी। और ये तो दीदी लेकर आई थी ये घर के 2-4 सामान। और ये तड़का लगाने का तो ये भी लेकर आई थी और मैं भी घर के लिए लेकर आई थी। तो जी बस आज की हमारी यही शॉपिंग थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने अब की बार अपने लिए तो कपड़े वगैरह तो लिए नहीं थे, क्योंकि कई सारे कपड़े पड़े हैं तो क्या करेंगे, और वैसे भी ख़रीदते ही रहते हैं, तो मैंने अब की बार मन से ही नहीं लिया अपने लिए। तो जी बस अभी अपनी शॉपिंग दिखाकर हम बैठ गए थे चाय पीने के लिए। और देखिए हम सब साथ में चाय वगैरह ये सब पीते हैं तो अपना ही एक आनंद होता है, क्योंकि सबके साथ में थोड़ी सी अलग ही खुशी रहती है। और साथ में नमकीन बिस्किट रखे हैं, तो बच्चों को तो अलग दे दिया है और हम दोनों बहनों का इधर ही लगा लिए थे एक जगह ही। और अभी टाइम हो गया है, शाम का 7 बज गया है, तो मैंने आटा तो लगा कर रख दिया था और खीर उबलने के लिए चढ़ा दी है। और आज बना रहे हैं खीर जलेबी, तो घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं तो बना रही थी एक साइड में खीर और दीदी बनाएगी इधर जलेबी। तो बस ये जलेबियों के लिए घोल तैयार कर रही है। तो इसमें 1 कटोरी यानी कि 1.5 कटोरी तो इसमें मैदा लिए थे और 3 चम्मच इसमें देसी घी डाला है और 1 इनो की पैकेट। तो अभी इसको चम्मच से मिला रहे थे, तो चम्मच से अच्छे से नहीं मिक्स हुआ था, तो फिर हाथ से ही मिलाना पड़ा। तो जी बस हमारा घोल बनकर हो गया है तैयार। और अभी चाशनी बनाकर रख देते हैं। तो चाशनी के लिए 1.5 कटोरी पानी लिए थे, तो 2 कटोरी इसमें चीनी डाली है हमने, क्योंकि जलेबियों के लिए ज़्यादा चिपचिपी चाशनी नहीं चाहिए होती है, मीडियम साइज़ की रहनी चाहिए। तो इसमें 3-4 इलायची डाल दिए हैं और हल्का सा फूड कलर। तो अभी चाशनी हमारी एक तरफ बन रही है और एक तरफ खीर बन रही है। तो जी खीर तो हमारी बनकर हो गई है तैयार। और 1 कटोरी छोटी वाली तो इसमें डाल दिए हैं हम चीनी। और बिगर मीठे वाली खीर तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और इसके बाद में थोड़े से डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट, जैसे काजू बादाम, इलायची, काजू, ये डालकर थोड़ी सी देर और पका लेंगे और फिर बंद करके रख देंगे ढककर। और अभी ये घोल हम पन्नी में डालकर तैयार करेंगे, क्योंकि कपड़ा तो ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा सा टाइट चाहिए होता है और वो भी कॉटन वाला। तो बस हमने पन्नी में ही डालकर काम चला लिया। तो बस अभी दीदी उतारने लग गई है जलेबी। और हल्का सा मोटा हो गया था इसका छेद, तो हल्की सी मोटी बनी है, नहीं वैसे खाने में एक ही नंबर जलेबी बनी थी। और देखिए मोटी पतली तो चल जाती है, हमें घर में ही तो खानी है, ये तो है नहीं कि किसी को बेचना है या फिर किसी को मेहमान को खिलाना है। तो बस जैसी भी बनी थी हमने बना ली थी। वैसे खाने में बड़ी ही अच्छी बनी थी और इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं दिख रही है जैसा हम सोच रहे हैं। तो जी बस खीर भी पक गई थी, तो इसको तो ढककर छोड़ देते हैं और अभी जलेबी और उतार लेते हैं। और जलेबियाँ तो दीदी ने ही बनाई थी, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ, तो मैंने सोचा चलो तुम ही बनाओ, बात तो एक ही है, चाहे मैं बनाऊँ चाहे ये बनाए, बनेंगी तो जलेबी ही। तो जी बस अभी इनको अच्छे से पका लेते हैं और फिर डाल देंगे चाशनी में। तो इनको थोड़ी सी देर चाशनी में डालकर थोड़ी थोड़ी देर में ही निकाल रहे थे, क्योंकि खूब अच्छे से चाशनी चली जाती है अंदर, ये नहीं है कि जाएगी नहीं।
तो जी ये देखिए चाशनी में डालकर निकाल ली हैं जलेबियों को। और अभी आ गई थी आयशी भी ट्राई करने के लिए जलेबियों को। तो बस ये तो वैसे ऊपर से नहीं डाली थी, वैसे ऐसे ही अल्टी पल्टी कर रही थी इनको, क्योंकि लड़कियों तो घर के काम हो या किचन का काम हो तो इन सब में तो ध्यान रखना ही पड़ता है। और देखिए छोटे से ही थोड़ा ध्यान देते हैं तभी हम आगे थोड़ा इतना परेशान नहीं होना पड़ता है। तो जी बस अभी साथ में चने की सब्ज़ी बना ली है मैंने, और ये हो गई है हमारी आज की स्पेशल थाली। खीर है, जलेबी है और साथ में चने की सब्ज़ी और रोटी। तो जी बस आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी बच्चों का और उनका तो सबका खाना हो गया है, और अभी हम दोनों बहनें और खा लेते हैं। और हम लेडीज़ों का तो ये लगा लीजिए कि सबका खाना होने के बाद में ही हमारा खाना होता है। तो जी बस अभी खाना वाना खाने के बाद में बर्तन वगैरह साफ़ किए और पूरा किचन साफ़ कर दी थी मैं। और फिर दीदी तो लग गई है जो ये पानी की बिसलेरी में से बोतलों को भर के रख देगी फ्रिज में। और ये देखिए मुंबई का रात का नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है, यानी कि चारों तरफ बिल्डिंगों में लाइट जली हुई रहती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को इधर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं प्यारी से व्लॉग के साथ में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सही या गलत मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ ही, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए।